नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ की। सकट चौथ कब है, हम जानेंगे इसका प्रभाव क्या है, इसका जो लाभ है वो क्या है और क्यों सकट चौथ का व्रत रखा जाता है और क्यों सभी माताओं बहनों को ये रखना चाहिए। व्रत रखने की विधि क्या है और उस दिन चंद्रोदय कब होगा, क्योंकि सकट चौथ का व्रत चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ दे के ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और क्या इसका विधि विधान रहेगा, ये सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा दी जाएगी। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं सकट चौथ की। सकट चौथ हमारे हिंदू परंपरा में जो 4 बड़ी चौथ हैं उनमें से एक चतुर्थी है। सकट चौथ का महत्व इतना अधिक है कि हमारे सभी हिंदू धर्म की माताएं बहनें इसका व्रत रखती हैं और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि इस चौथ के व्रत के प्रभाव से उनके बच्चों की आयु बहुत बढ़ती है, दीर्घायु होते हैं वो। उनके बच्चों पर, परिवार पर आने वाले सारे संकटों को ये चौथ माता हर लेती है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई महिला इस व्रत को करती है तो जो चौथ माता हैं वो उनके परिवार पर आने वाली समस्त आपदाओं का हरण कर लेती हैं और उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती हैं। एक और इसका लाभ ये है कि सकट चौथ का व्रत करने से बुध के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, अगर किसी की कुंडली में बुध खराब बैठा हुआ है ग्रह, तो उसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है, बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह जीवन में सफलता, भाग्य और खुशियों का द्वार खोलता है। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से ये चतुर्थी सकट चौथ जो है ये बहुत ही पावरफुल चतुर्थी है, अर्थात इस दिन व्रत करने से आपकी बहुत परेशानियां दूर हो जाती हैं जीवन की, और चौथ माता और गणपति के आशीर्वाद से आपके पारिवारिक जनों का, आपके बच्चों का, सभी का जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। सकट चौथ होती कब है? देखिए, सकट चौथ का जो व्रत है वह माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी की पूजा की जाती है और दिन में गणेश जी की पूजा करते हैं और रात्रि को इसमें चौथ माता की पूजा करते हैं। उसका विधान भी आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। सकट चौथ को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको तिलकुट चौथ भी कहते हैं, तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं, संकट चौथ भी कहते हैं और माघी चौथ, क्योंकि ये माघ के महीने की चौथ होती है और बड़ी चौथ होती है, इसीलिए माघी चौथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, चतुर्थी तो वो महीने में 2 बार आती है। इस प्रकार से साल में 24 चतुर्थी आती हैं, चौथ आती हैं, लेकिन 4 बड़ी चौथ होती हैं। उनमें से एक है सकट चौथ, जिसकी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें महिलाएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पूरा दिन महिलाएं व्रत करती हैं और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत को तोड़ा जाता है। इसमें तिलकुट से बना जो सामान है उसका विशेष महत्व होता है और तिलकुट से बने भोजन से ही माता को और गणपति को भोग लगता है। करते हैं कि इस चतुर्थी का जो अनुष्ठान है इसका पालन कैसे होता है, किस प्रकार से किया जाना चाहिए चतुर्थी व्रत। तो सुबह आप जल्दी उठ जाएं, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश की पूजा के लिए देसी घी का दिया जलाएं। अपने मंदिर में भगवान गणपति को पहले स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद एक सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछें, फिर उनको तिलक लगाएं, रौली लगाएं, कुमकुम लगाएं और भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा धागा अर्पित करें। एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के फिर पुष्प और फूल माला अगर आपके पास है तो फूल माला चढ़ाएं और उसके बाद भगवान के यहाँ जोत जला के व्रत का संकल्प करें और उसके बाद आप अपना जो दैनिक कार्य हैं उसमें लग जाएं, क्योंकि शाम को ये जो व्रत है इसमें रात्रि को चौथ माता की पूजा हमारे जो हिंदू समाज है इसमें माताएं बहनें करती हैं। अच्छा, पूजा का विधान भी अलग अलग है। कुछ जगह पे सिर्फ गणेश जी की पूजा की जाती है सुबह, पर जो चौथ माता की पूजा है वो शाम को होती है। शाम को चंद्रोदय से पहले आप अपने जो भी पूजा का स्थान है वहाँ पे चौथ माता बनाते हैं, एक सांकेतिक चौथ माता की एक आकृति बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अग्नि भी अगर भोग लगाते हैं तो वह सबसे उत्तम है और उसके बाद चौथ माता की कथा करना बड़ा आवश्यक है। कथा आप जो है वो दिन में सुन सकते हैं सुबह, या फिर आप रात्रि को सुन सकते हैं। चौथ माता की कथा आपके पास अगर है तो आप उसको वहाँ से पढ़ें, और अगर आपके पास नहीं है तो हमारे इस चैनल पर
चौथ माता की जो व्रत कथा है वो आपको अवश्य सुनाई जाएगी। आप वह वीडियो सुन के भी अपनी वह कथा का श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका जो व्रत है वह पूर्ण माना जाता है। पूजा के बाद में चौथ माता को जो भोग लगेगा या गणपति को जो भोग लगेगा वो तिल से बने हुए मिष्ठान से लगेगा। तिलकुट, तिल और गुड़ का मिला के जो है वो कुछ लड्डू बनाते हैं और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आजकल बनाई जाती हैं। तो तिलकुट जो बनता है, तिलकुट से ही चौथ माता को भोग लगेगा। भोग लगने के बाद आप आरती करेंगे और आरती करने के बाद जब चंद्र उदय होगा तो चंद्रमा को देखने के बाद जो हैं सभी माताएं बहनें अपना व्रत खोलती हैं। इसमें सात्विक भोजन करना होता है। सात्विक भोजन में आप लहसुन, प्याज आदि जो तामसिक चीज़ें हैं उनको प्रयोग नहीं करना है। बाकी जो घर का खाना है वह आप खाएंगे। इसमें तिलकुट का प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे, उसी से व्रत को खोला जाएगा। आती है कि ये जो सकट चौथ है, तिलकुट चौथ है, ये है कब 2024 में, तो इसको जान लेते हैं। और साथ ही जान लेते हैं कि इस दिन चंद्रोदय कब होगा, क्योंकि चंद्रोदय के साथ ही जो है व्रत का पारण होता है। व्रत जो है वो तभी खुलता है जब चंद्रमा उदय होता है, उसको अर्घ दिया जाता है तभी। तो चतुर्थी की अगर बात करें तो यह चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी को 8:54 सुबह। इस प्रकार से जो सकट चौथ का व्रत है यह 29 जनवरी को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:52। रात्रि को 8:52 का चंद्रोदय का समय है। समय से लगभग 10 से 15 मिनट बाद में ही चंद्रमा अक्सर दिखता है, क्योंकि आजकल सभी शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं और फिर पॉल्यूशन भी बहुत रहता है, तो इस वजह से भी चंद्रमा थोड़ा देर से ही जब ऊपर आ जाता है तभी दिखाई देता है। तो 8:52 का चंद्रमा का समय है उदय का। आप उसके बाद चंद्र दर्शन कीजिए, उसको अर्घ दीजिए और अपना व्रत को पूर्ण कीजिए। चौथ माता की कृपा से और गणेश जी की कृपा से आपका परिवार सदा खुश रहे और उन पर भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे, इस आशा के साथ अभी लेते हैं विदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता या ओम गंगणपतये नमः लिखना ना भूलें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए